हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और ये क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस से है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बतानी है। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस ध्यान से करना होगा। अब यहाँ पे कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये आपकी चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चार स्टेटमेंट में से आपको जो ट्रू स्टेटमेंट है वो बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कहता है कि जो आपकी सीरीज ये है ये कन्वर्ज करेगी, मतलब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। और अल्टरनेटिव सीरीज के ऊपर किसने वर्क किया है? लेबनिज ने। ठीक है, लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग करना होगा। लेबनिज टेस्ट के अंदर क्या है कि सीरीज आपकी अल्टरनेट हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अल्टरनेटिंग सीरीज हो। और यहाँ पे जो है वो सीरीज आपकी क्या है? कन्वर्ज करेगी। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सीरीज का जो एन है, कंपेरिजन करने के बाद जो एन मिलेगा वो आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन पे यदि हम करें तो वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए। यदि ऐसा है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, और यदि ऐसा नहीं है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यदि हम कंपेरिजन करें तो यहाँ से हमें a1 an इज इक्वल टू 1/√n ये है, और बाई में √n है तो ये आपका कैसा हो जाएगा? पहली कंडीशन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन लिमिट वाली है तो उसको भी हम चेक कर देते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n इज इक्वल टू 1/√∞, और √∞ की वैल्यू आएगा आपको इन्फिनिटी, और 1 में इन्फिनिटी वैल्यू 0। मीन्स जो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है बाय लेबनिज टेस्ट से ये क्या कर रही है? बोथ कंडीशन, दोनों की दोनों कंडीशन आपके फुलफिल है, तो ये आपकी सीरीज कैसी है? ये आपकी कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट से। तो ये आपका फर्स्ट ट्रू ऑप्शन रहा। ठीक है, सेकंड में आते हैं। इसकी एब्सोलूट कन्वर्जेंट की बात करनी है हमें। क्या है? इसकी एब्सोलूट कन्वर्जेंट की बात करनी है। मतलब ये रहा कि इसकी जो एब्सोलूट वैल्यू होगी, मीन्स इसकी जो एब्सोलूट वैल्यू है, दैट मीन्स ये एब्सोलूट वैल्यू क्या करनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको जो है समेसन -1 की पावर n अपॉन √n प्लस का n, इसको जो है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है। ठीक है, और एब्सोलूट वैल्यू है, मतलब ये सीरीज क्या बन जाएगी? सीरीज आपकी जो है 1/√n प्लस का n। दैट मीन्स ये होगा कि टोटली जो है इसकी वैल्यू क्या, आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि एब्सोलूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी सीरीज को आप चेक कर लीजिए बाई कंपैरिजन टेस्ट। क्या है? कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से। तो इसको आप बना दीजिए समेसन 1 मैक्सिमम कौन है? n की 1 पावर, तो इसको कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस n की पावर 1/2 माइनस 1। क्या है? 1/2 माइनस का 1, दैट मीन्स -1/2। तो ये आपको मिल जाएगा 1/√n। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से जो है आप an क्या ले लेते हो? an आप कंप्लीटली इसी को ले लीजिए, और bn को जो है आप 1/n ले लीजिए। ठीक है, और लगा दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन bn। ये आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1/√n। और यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा? बाई में 1/n, और ये 1/n से 1/n आपका रिमूव हो जाएगा, ये कैंसल आउट। n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप करेंगे तो 1 बाई में इन्फिनिटी वैल्यू 0 आएगी, इक्वल्स टू 1, जो कि आपका कैसा है? नॉन जीरो फाइनाइट आंसर मिल रहा है। क्या है? नॉन जीरो फाइनाइट आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका कंपैरिजन टेस्ट है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाई bn का आंसर जो है यदि आपको नॉन जीरो फाइनाइट मिलता है तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन टेस्ट जो है एप्लीकेबल है। और जो bn है, bn का नेचर आप सीरीज के केस में देख लीजिए। समेसन bn इज इक्वल टू समेसन 1/n और पावर 1 है। तो यहाँ पे जो है p टेस्ट का यूज कीजिए। p इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। ठीक है, और पावर 1 है, p इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपकी जो सीरीज है वो कैसी है? डाइवर्जेंट है। जब ये आपकी डाइवर्जेंट है, क्या है? ये आपकी क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। और एवरी टर्म में पॉजिटिव है, कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। ठीक है, क्या है? डाइवर्जेंट है। ओके, ये डाइवर्जेंट है तो इसकी वैल्यू ये है, तो टोटली ये भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, मतलब इसकी जो एब्सोलूट वैल्यू है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है। और ये क्या कह रहा है?
इसकी जो सीरीज है, सीरीज की एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी कन्वर्ज करेगी। जी नहीं, हमने चेक भी कर लिया है। किसकी हेल्प से? कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से। ये जो सीरीज है हमारी क्या है? कन्वर्ज नहीं कर रही है। कैसी नहीं कर रही है? एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं कर रही है। और ये कह रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्ज, दैट मीन्स ये हमारा कैसा ऑप्शन है? रॉन्ग ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें आना है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। यहाँ पे इसको हम सेपरेट फॉर्म में सबसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे। क्या है? सबसे पहले इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सेपरेट फॉर्म में लिखने का मतलब देखिए क्या है, ये आपको हो जाएगा 1, यहाँ पे रूट एन से मल्टीप्लाई भी करके लिखेंगे, रूट एन अपॉन एन की पावर 3/2 प्लस -1 की पावर एन इंटू रूट एन अपॉन एन की पावर 3/2 प्लस का log n अपॉन एन की पावर 3/2। ये तो आपका इस तरीके से सीरीज फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा अलग अलग। ओके, अब यहाँ पे जो है 3/2 इसको हम नीचे लेके आए तो 3/2 माइनस का 1/2 आपको क्या मिल जाएगा? 2/2 वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको भी स्किप कीजिए, इसको निकाल ही दीजिए। देखिए 2 सीरीज हो या फिर 3 सीरीज हो, मान लीजिए कि A1 और B1 आपकी 2 सीरीज है और वो दोनों सीरीज कैसी कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज कर रही है तो उसका सम भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। दोनों में से कोई एक डाइवर्ज कर रही है तो टोटल सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का हमें यूज करना है। और ये क्या करेगा? डाइवर्जेंट सीरीज है। और एक जब सीरीज डाइवर्ज कर गई, वो कन्वर्जेंट सीरीज में ऐड हो या फिर डाइवर्जेंट सीरीज में ऐड हो, तो टोटल जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? डिजिटी डाइवर्जेंट ही आएगा। और ये कहता है कि जो सीरीज ऐसी है वो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी डाइवर्ज करेगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 4th ऑप्शन पे आते हैं। 4th ऑप्शन में ही ऐसे ही हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे। क्या है? सेपरेट फॉर्म में लिखने से जो हमारा क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। और ये क्या करते हैं कि ये जो है कंबाइन फॉर्म में देते हैं ताकि स्टूडेंट जो है लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे करके पजल हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? समेशन -1 की पावर n अपॉन n की पावर 3/2 माइनस का 1/2 प्लस समेशन 1/n की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या है? आपको 1 मिल जाएगा। और ये आपकी कैसी है? अल्टरनेट दे रही है। और अल्टरनेट देने से यहाँ पे क्या होगा? लेबनिज टेस्ट का यूज होगा। और यहाँ से an की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 1/n है। और ये कैसा है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। और लिमिट अप्लाई करने से क्या मिल रही है? वैल्यू 0 मिल रही है। मतलब ये क्या है? आपकी कन्वर्जेंट है। कहाँ से? बाय लेबनिज टेस्ट से। ठीक है, और यहाँ पे पी टेस्ट का यूज कीजिए। p = 3/2 दैट मीन्स 1.5 ग्रेटर देन 1। तो ये क्या करेगी? कन्वर्जेंट होगी। सम ऑफ 2 कन्वर्जेंट सीरीज इज अगेन अ कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, ये दोनों को कंबाइन फॉर्म में ये लिख सकते हैं, सेपरेट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। इसको सेपरेट फॉर्म में ये लिख सकते हैं और इसका जो कंबाइन फॉर्म होगा वो ये रहेगा। ठीक है, और फाइनली आपने देखा कि दोनों की दोनों क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। तो इसका जो सम होगा, मतलब ये जो ओरिजिनल सीरीज होगी, ये भी हमारी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। मीन्स जो 4th ऑप्शन है ये हमारा कैसा ऑप्शन है? ट्रू ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जस्ट आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का यूज करना था। इसके अंदर हम यदि बात करें तो कौन कौन सा टेस्ट यूज हुआ है? सिंपली आपका कंपैरिजन टेस्ट यूज हुआ है, लेबनिज टेस्ट यूज हुआ है और पी टेस्ट। ओनली 3 टेस्ट की ही हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। और एक जो एक्स्ट्रा वर्ड था एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का वर्क था। ठीक है, बस इतना ही वर्क था। और जिस भी स्टूडेंट को ये चीजें पता थी उसने जो है अपना अच्छे तरीके से सोल्व किया और अपना 4.75 मार्क गेन भी किया होगा, आई होप। तो यहाँ पे जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो आप ऐसे ही सोल्व करेंगे और यहाँ पे जो है अपना डेफिनेटली जो 4.75 मार्क है उसको आप गेन भी करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।